मैं आता हूं दोबारा आता हूं सर। 1 मिनट हो गया, नहीं है। 1 मिनट हो गया। राम कुमार पाहन जी, संथाल साहेबगंज बंदरगाह व्यापारी किसान को पेंशन से आपने साध लिया, आदिवासियों को आपने एकलव्य विद्यालय से साध लिया, तो कहीं ना कहीं इन सौगातों के जरिए एक तरह से चुनावी अभियान का भी लॉन्च हो गया। नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जब से रघुवर दास जी बने हैं, या तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आज तक चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आदिवासी की हित की बात हो, चाहे किसानों का हित की बात हो, चाहे झारखंड में रहने वाले, चाहे पूरे भारतवर्ष के किसान की बात हो, सिर्फ किसानों को वोट के लिए उन्होंने राजनीति किया। आज तक के लोगों को बताना चाहिए कि किसानों के लिए इन्होंने क्या काम किया। लेकिन मैं आज दावा के साथ में कह सकता हूं कि चाहे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से हम लोगों ने किसान को कम से कम 25,000 रुपया और केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपये, 31,000 रुपये हम लोगों ने देने का काम किया है। उसी तरह लगभग झारखंड में पूरे किसान को हम लोगों का जो लक्ष्य है 35,000 किसानों को हम लोगों ने इसका सीधा लाभ देंगे। उसी तरह आज मैंने प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च किया है झारखंड में, मानधन योजना के माध्यम से जो किसान वर्ग के हैं उन लोगों को 3,000 रुपया पेंशन, ये भी एक बहुत बड़ा ठीक है सर। ठीक है, डिबेट ओपन हम रखते हैं। 1 मिनट हो गया सर, डिबेट ओपन करते हैं। उस डिबेट ओपन करते हैं सर। आपने अपनी उपलब्धियां बताई, लेकिन आपकी उपलब्धियां दिखती क्यों नहीं इरफान साहब को? इरफान साहब, आप पूछिए राम कुमार जी से सवाल, आखिर इन सौगातों में आपको कमी क्या नजर आती है? देखिए, मैं पाहन जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से उपलब्धियां गिनाते हैं, खास करके जनता के बीच में या फिर मीडिया के सामने, लेकिन सच्चाई क्या है? मैं ये पहला क्वेश्चन से जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये कहा था कि 2018 तक यदि मैं 24 घंटा बिजली नहीं दूंगा तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। 2019 आ गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, ठीक है, राम कुमार पाहन जी जवाब देंगे। मिल रही है क्या? किस मुंह से आप जाएंगे वहां क्षेत्र में? देखिए, मैं झारखंड जब अलग हुआ था तो पूरा झारखंड प्रदेश में मात्र 33 लाख परिवार को ही बीच में 35,000 परिवार के बीच में ही विद्युतीकरण पहुंचा था। आज मैं दवा के साथ में कह सकता हूं कि 5 साल के दरमियान में कम से कम 37,000 परिवार के बीच में विद्युतीकरण हम लोगों ने पहुंचाया। अगर पहाड़ के ऊपर एक भी घर है वहां भी विद्युतीकरण पहुंच गया है। लेकिन हम नहीं कह रखता हूं कि 100% बिजली हम लोग 24/7 बिजली देंगे, क्योंकि हमको सब स्टेशन बनाना है, बनाना है। लेकिन आज तक आजादी के बाद से जिस गांव में और जिस परिवार में विद्युतीकरण नहीं हुआ था, हम लोगों ने विद्युतीकरण देख लिया। राम कुमार पाहन और इरफान अंसारी दोनों डिबेट में हैं, देखना चाहिए। मैं ये बताइए इरफान साहब जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार जब से बनी है, ये बात सही है कि आप लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, ग्रिड बना रहे हैं, लेकिन आपके पास बिजली कहां से आएगी? कभी आपने सोचा है इसके लिए? केवल आप लोग कोयला लेते हैं, दूसरे राज्य में भेज देते हैं हमारा कोयला। क्या हम लोग क्यों कोयला दूसरे राज्यों में भेजें? हम उसी कोयला से अपना बिजली उत्पादन क्यों नहीं करें? सच्चाई ये है। लेकिन हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। डेवलप ये लोग नहीं कर सकता है, केवल अपनी वाहवाही ये लोग जितना कर सके करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपने चुनाव के समय में लोगों से नहीं, उन्होंने बिजली के बारे में बोल दिया ना, बिल माफ कर दूंगा, बताया तो। दूसरी बात मैं ये बिजली के बारे में आपने सवाल किया, उसका जवाब मिल गया आपको? नहीं, जवाब नहीं मिला। हमको ये बताए, इन्होंने चुनाव में अपने चुनावी एजेंडा में कहा था कि मैं बिजली बिल माफ करूंगा, तो बिजली बिल माफ क्यों नहीं किया? दवा के साथ में बताना चाहता हूं, बढ़ा दिया। इन्होंने भी जाके गांव में करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी जनता त्रस्त है हमारे, जहां 35,000 परिवार में ही विद्युतीकरण हुआ था, और हमारे मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने लगभग 33,000 परिवार के बीच में विद्युतीकरण पहुंचाया। अगर इनको विश्वास नहीं तो अपना जमताड़ा क्षेत्र के जंगली क्षेत्रों में देखें, जहां एक घर भी परिवार का सदस्य है, वहां भी हम लोगों ने विद्युतीकरण पहुंचाया। दावा है कि और जहां तक 24/7 जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वादा किया है, उसके लिए हम लोग पावर ग्रिड, सब स्टेशन बनाने के झारखंड से वोट मांगने आप जाइएगा, 17 साल में मात्र
40-45 सब स्टेशन पावर ग्रिड रहा था, अभी मैं तो ये कह रहा हूं, 350 आप सब स्टेशन पावर बनाने से ग्रिड नहीं सब होता है ना, स्टेशन बिजली हम लोगों आप ने क्यों नहीं दे रहे हैं बनवाया, फिर? और भी हम लोग पावर ग्रिड सब स्टेशन जैसे बनाएंगे बिजली देने तो में ये लोग निश्चित रूप से नाकाम हैं। 24/7 सरकार- ये रघुवर दास ठीक जी है, का एक सेकंड commitment है, इरफान वादा साहब, है, वो इरफान करके साहब, दिखाएंगे। इरफान साहब एक सेकंड मुझे इतना बताइए, बिजली के मामले में सुधार तो हुआ है, ये तो मानिएगा आप, सुधार हुआ है, सुमित जी, मैं सच्चाई अगर आप सुधार जानना हुआ चाहते है? हैं, बिल्कुल नहीं, केवल मैं सच बता रहा हूं। मतलब